स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक। और जैसा कि हम कलेक्शन की ऑलरेडी सीरीज़ बना रहे हैं, कलेक्शन की ऑलरेडी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं। तो अभी अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी कलेक्शन की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज़ को और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो कुछ खास फर्क होता नहीं है हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में। एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने जो सेट इंटरफेस था, सेट इंटरफेस की क्या खास बात होती है कि सेट इंटरफेस जो है, सेट इंटरफेस क्या करता है कि वो हमें यूनिक वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। तो सेट के अंदर जो भी क्लासेस आती हैं, जैसे आपका हैश सेट हो गया, लिंक्ड हैश सेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि इनकी अलग अलग फीचर होते हैं। अब जैसे हमने हैश सेट के बारे में बात करी थी कल। हैश सेट क्या करता है, हमें यूनिक वैल्यूज़ तो प्रोवाइड करता है, बट उसमें क्या होता है कि वो आपको वैल्यूज़ किस ऑर्डर में आपको आउटपुट देगा वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि वो हैशिंग टेक्निक यूज़ कर रहा होता है। तो जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हो, इस बात की गारंटी नहीं है कि आपका इंसर्शन ऑर्डर है आपको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि आपको इंसर्शन ऑर्डर में ही डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तब आप जाएंगे लिंक्ड हैश सेट की तरफ। तो लिंक्ड हैश सेट क्या करेगा, ये डबली लिंक लिस्ट पे काम करता है, जैसे हमारा लिंक लिस्ट काम करता था जो हमने इसमें लिस्ट के अंदर पढ़ा था, एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट वाला। तो उसी तरह से लिंक्ड हैश सेट भी डबली लिंक लिस्ट और ये जो है आपका हैशिंग पे, दोनों पे काम करता है। तो अब यहाँ पे क्या करता है कि एक तो अब इसमें क्या खास बात हो जाती है कि जो लिंक लिस्ट था वो क्या कर रहा था कि वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी निकाल के दे रहा था हमें, बट वो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो कर रहा था। बट लिंक्ड हैश सेट क्या कर रहा है, एक तो यूनिक वैल्यू देगा हमें, दूसरी चीज़ क्या करेगा, ये इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बढ़ गई, जस्ट हैश सेट से अगर हम कंपेयर करें, हैश सेट हमें इंसर्शन ऑर्डर नहीं दे पा रहा था, पर अब अगर हमें इंसर्शन ऑर्डर चाहिए तो हम किसकी तरफ जाएंगे, लिंक्ड हैश सेट की तरफ। तो अब हम जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ को डाल रहे हैं, वैल्यू को, डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं अपने सेट के अंदर, अपने कलेक्शन के अंदर, तो अब लिंक्ड हैश सेट का यूज़ करेंगे तो हमें वो चीज़ ऑर्डर में मिल रही है, इंसर्शन ऑर्डर में मिल रही है। ठीक है, तो बस यही चीज़ होता है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट फॉलोज इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, इट ओनली अलाउज यूनिक वैल्यूज। किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, यूनिक वैल्यूज अलाउ करता है सिर्फ ये। इसके बाद हम कहते हैं कि वही सारे हम इसके वाले ले लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, इट फॉलोज इंसर्शन ऑर्डर इट ओनली अलाउज डुप्लीकेट वैल्यू, इट इज़ नॉट इंडेक्स विद डेटा स्ट्रक्चर, डज नॉट अलाउ डुप्लिसिटी, it allows unique value, we can store single null value, it does not follow insertion order। तो ये लाइन हमें हटानी होगी यहाँ से। ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करता है, इट डज नॉट फॉलो सॉर्टिंग ऑर्डर, इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज डेटा स्ट्रक्चर। सारी की सारी चीज़ें सेम हैं, बस यही एक फ़र्क था जो इंसर्शन ऑर्डर वाला फ़र्क था। ठीक है, तो ये होता है हमारा लिंक्ड हैश सेट। तो लिंक्ड हैश सेट के में अगर बात करी जाए तो सारे के सारे आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो सब आपको सेम मिलने वाले हैं, कुछ इसके अंदर आपको अलग नहीं मिलेगा। सेम जो हमने हैश सेट के अंदर पढ़ा था वो सेम इसके अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इसके प्रोग्राम हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने लिंक्ड हैश सेट बना लिया, एक मतलब क्लास बना ली, इसके अंदर अब हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। अब कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है, वो मैं और बताऊंगा कि एक जैसे हमने बना लिया लिंक्ड है, सॉरी, लिंक्ड डैश सेट, ठीक है, इंटीजर, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेट वन न्यू लिंक्ड हैश सेट, प्रैक्टिस उठा लें इससे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमें, अब इसका जो हमें क्या करना होगा, जैसे हम इसका साइज़ देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसका साइज़ 10 दे दिया। ठीक है, 10 मैंने इसका साइज़ दे दिया, तो इनिशियल कैपेसिटी हो गई। एक चीज़ और आती है, एक आता है लोडिंग फैक्टर।
ठीक है। लोडिंग फैक्टर क्या होता है, ये परसेंटेज पे चलता है। तो ये इस तरह से काम करेगा, एक मिनट, हाँ। तो लोडिंग फैक्टर में हम क्या करते हैं, लोडिंग फैक्टर बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझो। लोडिंग फैक्टर क्या होता है कि वो ये बताता है कि आपका जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो आपने 10 तक का इसका साइज़ डिसाइड कर दिया है। अब हम ये बताओ कि आपका साइज़ जो है 10 के बाद अगर हम पहुंच जाते हैं, 10 अगर हो जाता है तो उसके वो हमें बढ़ाना कब है साइज़। मतलब अगर हमें आपका मतलब एक होता 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 है ना कि नॉर्मली क्या होता है कि 10 के बाद वो ऑटोमेटिकली साइज़ बढ़ाता है। कलेक्शन का तो ये होता है ना, अगर हम जिस लिमिट पे पहुंच जाते हैं वो ऑटोमेटिकली साइज़ बढ़ाता है। अब लोडिंग फैक्टर में क्या है कि लोडिंग फैक्टर वो कैलकुलेट करता है। लोडिंग फैक्टर को हम एक उसको ऑलरेडी पहले से ही बता देते हैं कि भाई जब इतना हो जाए तो साइज़ बढ़ा देना। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमने जब लगाया 0.25, 0.25 बेसिकली होता है कितना, 25% होता है ना, 25% होता है ना 0.25। ये फ्लोटिंग वैल्यू में एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए मैंने एफ लगाया है यहाँ पे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं एफ नहीं लगाऊंगा तो ये डबल डबल में लगेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल एक्सेप्ट करेगा, तो डबल में ये वैल्यू नहीं ले रहा है, इसीलिए मेरे को फ्लोट बनाना पड़ा इसको। अब ये जो है फ्लोटिंग वैल्यू ले रहा है। फ्लोटिंग वैल्यू में हमने इसको बता दिया कि भाई आपको 25% पे जैसे ही हमारा डेटा ऐड हो जाए, यानी कि हम इसके अंदर 2.5 या यहाँ पे जैसे हम 20 कर लेते हैं, तो 20 कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर 5 के बाद हम जैसे 5 के बाद जैसे हमारा डेटा पहुँचा तो इसका साइज़ ही डबल कर दे, साइज़ ही बढ़ा दे। तो ये होता है लोडिंग फैक्टर। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 5.05, अब यहाँ पे मैंने इसका जो है लोडिंग फैक्टर मैंने दे दिया 0.50। तो अब ये क्या होगा, जैसे ही हमारा जो है लिंक्ड हैशसेट का साइज़ आधा हो जाए, यानी कि इसके अंदर हम 10 एलिमेंट ऐड कर दें, तो ये अपना साइज़ बढ़ा ले। यहाँ पे लोडिंग फैक्टर का ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया 75। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 75% हो गया। तो जैसे ही हमारा डेटा 15 इसके अंदर ऐड कर दें, हम 15 वैल्यू यानी 15 ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाल दें, इंटीजर स्टोर करा दें, तो अपना साइज़ बढ़ाए। और अगर हम कुछ नहीं देंगे, तो यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब इसकी वैल्यू 20 पहुँचेगी तो अपना साइज़ बढ़ाएगा। तो लोडिंग फैक्टर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लोडिंग फैक्टर होता क्या है। तो देखो यहाँ पे लिंक्ड हैशसेट में आओगे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमने किया लिंक्ड हैशसेट पे आए, और ये कंस्ट्रक्टर मिलेगा आपको लिंक्ड हैशसेट का। इसके अंदर देखो यार, लोडिंग फैक्टर ये फ्लोट में वैल्यू लेता है। इनिशियल कैपेसिटी आपने बता दी, बट ये फ्लोट में वैल्यू लेगा। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.75 पे लेता है, मैंने गलत बताया आपको, 0.75 पर बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। बट जैसे ही 0.75 से ऊपर पहुँचेगा तो आपका ये साइज़ बढ़ा देगा। ठीक है, और अगर आप अपने हिसाब से साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आपको वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा उसके कंस्ट्रक्टर में। तो हमने यहाँ पे अगर मैं कॉमा लगा के यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि भाई मुझे चाहिए 50% पे, तो 0.50 कर दूँगा इस तरह से तो यहाँ इसको पे। किसी रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करके समझ सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से बेसिकली इसको हम कैसे समझेंगे कि आई मीन हम नीड क्यों पड़ी इसकी, मतलब इसकी नीड, क्या वैसे use हमें तो ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत, बट ये इस तरह से होता है कि आप ना पहले से तैयार हो जाते हो कि आपको पता है कि आपका साइज़ वहाँ पे पहुँच जाएगा और इतना टाइम मिलेगा नहीं हमारी जो डेटा ऐड करने की। अब ऐसा अब सोचो एक तरह से कि आपका जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, आपके प्रोग्राम कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो रखा है कि सेट वन में डेटा स्टोर हो रहा है। सेट वन में डेटा स्टोर हो रहा है मल्टीपल यूज़र्स के थ्रू। मल्टीपल यूज़र यानी यूज़र वन, यूज़र टू और यूज़र एन नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं वो डेटा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, आप समझते रहना। अब जैसे आप एग्जाम से फॉर एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप रिलेट कर पाओ, जैसे फ्लैश सेल चलती है फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे फ्लैश सेल चलती है तो एक तरह से अगर हमें ऑर्डर मिल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, तो एक टाइम पे अगर जैसे 12 बजे सेल स्टार्ट हो रही है, फ्लैश सेल चल रही है कोई प्रोडक्ट की, तो उस टाइम तो लाखों करोड़ों ऑर्डर आएंगे, है ना। अब जैसे कि अब सपोज़ करो कि अब ये हमारे पास 1 लाख ऑर्डर आ गए। ठीक है, 1 लाख हमारे पास ये ऑर्डर्स आ चुके हैं फ्लैश सेल्स में। अब ये हो क्या रहा है कि अब ये जो हमारा सेट में जो डेटा आ रहा है, सारे के सारे ऑर्डर नंबर हम सेट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है,
अब क्या हो रहा है कि अब ये एक एक करके अगर यहाँ पे आएगा, अब जैसे अब ये वेट करेगा ना यहाँ पे, ये मतलब ये 1 लाख यूज़र ने लॉगिन करा, और वो 1 लाख के 1 लाख यूज़र अपना लॉगिन करवा रहे हैं यहाँ पे सेट के अंदर, और सारा का सारा लोड जो है, सारा का सारा डेटा हमारा ऑर्डर नंबर जो है सेट में स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, अब सेट की लिमिट हमने यहाँ पे कर रखी है 10, पहले ही मैंने 10 कर रखी है। ठीक है, तो जैसे ही 10 यूज़र, पहले 10 यूज़र इसके अंदर डालेंगे तो वो अपना साइज़ बढ़ाने में टाइम लगा देगा। ठीक है, और फिर इतने में वो हमारा सिस्टम स्लो हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर अगले 10 यूज़र डालेंगे तो फिर और स्लो हो जाएगा। तो यहाँ तो लाखों यूज़र डाल रहे हैं तो वो तो बहुत स्लो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसका साइज़ बढ़ाने में एक टाइम, एक्स्ट्रा टाइम बाय कर लेंगे। तो वो क्या होगा कि जैसे ही हम उसका साइज़ आधा हो, जैसे ही हमारे ऑर्डर आधे पे पहुँचे, तो उसमें क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली साइज़ बैकग्राउंड में बढ़ाता रहेगा और धीरे धीरे उसके अंदर नंबर ऐड होते रहेंगे। तो ये इस तरह से क्या होगा, ऑटोमेटिकली अपना साइज़ करता रहेगा। इससे क्या होगा, इसकी मेमोरी जो है वहाँ पे वो स्टक नहीं होगा एक जगह पे जाके, कि वो मल्टीटास्किंग कर लेगा। और ये मल्टी थ्रेड में, ये मल्टी थ्रेडिंग जब करते हैं तब ज़्यादा वेरी करता है, मतलब तब ज़्यादा मैटर करता है। अब जो जैसे यहाँ पे हो रहा है, अब ये 1 लाख थ्रेड बने हुए हैं, 1 लाख यूज़र अकाउंट, 1 लाख यूज़र जब लॉगिन करेंगे एक वेबसाइट पे, तो 1 लाख थ्रेड बनेंगे। 1 लाख थ्रेड से डेटा अगर एक कलेक्शन के अंदर आएगा तो वो स्लोनेस हो सकती है उसके अंदर। तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लोडिंग फैक्टर लगा देते हैं कि भाई जैसे ही वो चीज़, एक एक तरह से ना ये प्री प्लानिंग है, कि इससे पहले ही यहाँ तक आधा पहुँच गया तो हम पहले ही बढ़ा देंगे, कि भाई इतना और बढ़ा दो। जैसे होता है ना शादी वगैरह में जाते हैं, कि कई बार होता है शादी वगैरह में जाते हैं तो ज़्यादा लोग आ जाने की वजह से उनको दिखता है कि यार खाना तो आधा रह गया, लोग ज़्यादा है, खाना पूरा ख़त्म होने वाला है और अभी आधे लोगों ने भी खाना खा नहीं पाया। तो वो क्या करेंगे कि वो तुरंत जो है पकाने वाले को बोलेंगे, एक काम करो खाना बनाओ, जब तक ये बंदे निपटेंगे जब तक जो है वो खाना बन जाएगा। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैं पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इस तरह से होता है। तो आधा साइज जैसे ही पहुंचेगा वो क्या करेंगे, उसको बना के उसको पहले से ही मैनेज कर लेंगे, उसका साइज पहले ही बढ़ा देंगे ताकि डेटा ऐड करने में डिले ना हो। तो ये सिर्फ जो है ना आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपका प्रोग्राम ब्रेक ना हो जाए या स्लो ना हो जाए, उसकी वजह से ये ज़्यादा लोडिंग फैक्टर यूज़ होता है। ठीक है, तो कहीं भी लोडिंग फैक्टर का जो है बस यही काम होगा, और सेलेनियम में हमारा इतना खास इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं। बट लोडिंग फैक्टर की कभी बाई चांस आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से ज़रूरत पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना अभी तक मुझे तो ज़रूरत पड़ी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से बस एक इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव की वजह से मैंने आपको समझा दिया इस चीज़ का। तो इसी इसमें कोई क्वेश्चन है कि ये लोडिंग फैक्टर, और ये लोडिंग फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको ये सब में मिलेगा, सारे कलेक्शन के अंदर मिलेगा लोडिंग फैक्टर वाला। ठीक है, तो ये चाहे कोई सा भी हो, सब में आपको ये लोडिंग फैक्टर, हर किसी के कंस्ट्रक्टर में तुम्हें लोडिंग फैक्टर वाला कंस्ट्रक्टर मिलना ही मिलना है। ठीक है, वो मैं बताना बीच बीच में पीछे छूट गया था, तो वो अभी बता दिया मैंने कि लोडिंग फैक्टर आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ से भी इसको जब जाएंगे तो उसकी क्लास में जाके चेक कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो ये क्लास के अंदर ही मिल जाएगी। और आप यहाँ से नहीं चेक करना चाहते हैं तो ओरेकल की वेबसाइट पर जाके यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। तो लिंक्ड हैश सेट जावा ओरेकल। ठीक है, तो ओरेकल की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाता है ये रहा ना। ये तो पता है ना आपको, ओरेकल बेसिकली ओरेकल जावा को हैंडल करता है, मतलब जावा ही मैनेज करता है ओरेकल। तो ये रहा देखो पूरे लिंक्स हैश की, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है। तो लिंक्ड हैश सेट क्या है, ये क्लास होती है। ठीक है, यहाँ पे हम एलिमेंट स्टोर कराते हैं इसके, जो भी जिस तरह का भी एलिमेंट हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, अब ये दिखा रहा है यहाँ पे कि ये टाइप ऑफ ई का मतलब क्या है कि ये हो सकता है एलिमेंट, किसी भी तरह का एलिमेंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, तो किसी तरह का भी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। लिंक्ड हैश सेट कौन कौन से इंटरफेस को इनहेरिट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, तो वो ये वाले हैं। सीरियलाइजेबल को करता है जिसकी, और क्लोनेबल को करता है, आइटरेबल करता है, कलेक्शन सेट, ये इन सारे इंटरफेसेस को ये आइटरेट करता है। इतना मैटर नहीं करता, बट एक बार आप इसके अंदर नज़र डालोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे नीचे कंस्ट्रक्टर देखेंगे, देखो कंस्ट्रक्टर में लिंक्ड हैश सेट है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो आप अगर कोई डिफाइन नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा, और डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैपेसिटी 16 होती है, और लोडिंग फैक्टर का साइज़ 0.75 होता है, यानी कि 75% जैसे ही आपका डेटा पहुँचेगा, यानी कि आपका 12 पे जैसे ही आपका डेटा पहुंचेगा तो 13th डेटा जैसे ही आप एंटर करोगे वो अपना साइज़ बढ़ा लेगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है लोडिंग फैक्टर इसका। ठीक है, और ये क्या होता है इसके अंदर, आप पूरा का पूरा अगर आप चाहो कि कोई दूसरा दूसरा कलेक्शन इसके अंदर आपको डालना है तो कंस्ट्रक्टर में डाल दो, तो वो सबसे पहले इनिशियलाइज होगा। इनिशियल कैपेसिटी आपको अगर देनी है, आप चाहते हैं 16 इनिशियल कैपेसिटी ना हो, आप 20 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए,
तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। आप दोनों चीज़ें एक साथ डिफाइन कर सकते हो, इनिशियल कैपेसिटी के साथ लोडिंग फैक्टर, तो वही चौथा कंस्ट्रक्टर है। तो ये 4 कंस्ट्रक्टर इसके अंदर दिए हुए हैं। इसी तरह से इसके मेथड आ जाते हैं। ठीक है, तो मेथड में कौन सा होता है, ऐड आ जाता है, क्लियर, क्लोन, कंटेन्स, एम्प्टी, आइटरेटर, रिमूव, एग्जिट, ये सारे के सारे मेथड्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये तो कंस्ट्रक्टर की डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा सा आप एक बार देखेंगे ना तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इधर से मिलेगी इसकी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप देखना शुरू करेंगे तो आपको ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसमें कंस्ट्रक्टर में ये हमने ऐड कर लिया। ठीक है, अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके अंदर आके, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको चीज़ें। हाँ, तो जैसे लेट्स सपोज करो एक कॉलेज में स्टूडेंट की कुछ कैंपेनिंग चल रही है और उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। ठीक है, तो हम उसको एक थोड़ा सा बना के देखते हैं तो थोड़ा सा हमें आइडिया लगेगा। हमने क्या करा, लिंक्ड हैश सेट बनाया। ठीक है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट्स, और जो भी है यहाँ पे न्यू करेंगे और लिंक्ड हैश सेट करा। ये हमने इसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, इसको हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लिंक्ड हैश सेट का। ठीक है, तो लिंक्ड हैश सेट का हमने कर लिया। अब हमारे पास हमने कैंपेन स्टार्ट कर रखी है और पहला हमारे पास स्टूडेंट आता है। ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, पहला स्टूडेंट आया, हमने उसको नाम ऐड कर लिया। ठीक है, नाम हमने ऐड कर लिया, जैसे कि अनिल आ गया कोई, अनिल का नाम हमने ऐड कर लिया इसके अंदर। फिर हमारे पास इसी तरह से वन बाय वन स्टूडेंट आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास आ गया इब्राहिम आ गया। ठीक है, हमारे पास जो है सूरज आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास पूजा आ गई। तो ये हमारे पास अभी 4 स्टूडेंट ने रजिस्टर कराया। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, तो हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के बाद प्रिंट करा के देखते हैं एक बार स्टूडेंट्स। तो क्योंकि लिंक्ड हैश सेट है तो ये इंसर्शन ऑर्डर इसको फॉलो करना होगा और ये हमें इसी ऑर्डर में देगा। देखो, सबसे पहले अनिल, इब्राहिम, ठीक है, उसके बाद सूरज, पूजा, ये तो इस तरह से इंसर्शन ऑर्डर ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे एक बार और इसको हम लगा देते हैं प्लस और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स येट। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट ने अभी रजिस्टर कराया अपने आप को और आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। अब हमने क्या किया कि हम चेक करेंगे कि कोई स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है कि क्या वो रजिस्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि एक नया स्टूडेंट आता है और वो रजिस्टर है या नहीं है। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लगाते हैं इज़। अब जैसे कोई और बंदा आया है, अनिल दोबारा आ गया, अनिल रजिस्टर्ड और नॉट। तो अब यहाँ पे हम इसको चेक कैसे करेंगे कि अनिल रजिस्टर है या नहीं है। तो सिंपल है, कंटेंट्स मेथड किस काम आएगा, स्टूडेंट्स डॉट कंटेंट्स। कंटेंट्स में जिस स्टूडेंट का भी चेक करना है अनिल। ठीक है, अनिल अगर इसके अंदर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम इस तरह से नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अब हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन और यहाँ पे एक स्कैनर क्लास ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एस सी डॉट नेक्स्ट। और यहाँ पे स्ट्रिंग में लेते हैं नेम। ठीक है, तो इफ़ ने हाँ सॉरी इफ़ यहाँ पर देखेंगे कि स्टूडेंट में अगर कंटेन करता है ये वाला नाम, अगर ये वाला नाम कंटेन करता है तो हम क्या मैसेज प्रिंट करवाएंगे, हम मैसेज करवाएंगे कि नेम प्लस इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्टर्ड है। और अगर ये कंटेन नहीं करता है तो हम क्या करवाएंगे, हम एल्स में आ जाएंगे। एल्स ब्लॉक में आने के बाद
हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, और जो भी नेम है वो ऐड करेंगे। साथ में एक मैसेज भी प्रिंट कराएंगे, नेम इज़ एडेड, नेम इज़ एडेड टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लिस्ट में नेम ऐड हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, कंसोल पे मांगेगा। ठीक है, तो अभी ये यहाँ ये वाली लाइन तो हमने गलत डाल दी, इसको हटा देते हैं। चलो आगे तो ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमें एक काम करते हैं, इसको पहले हम बंद करते हैं, दोबारा से करेंगे। ठीक है, एंटर द नेम, और अब दोबारा रन करेंगे। तो नेम हमने एंटर कराया, जैसे अनिल हमने दोबारा से एंटर करा दिया। तो यहाँ क्या कह रहा है, अनिल वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं। अब हमने यहाँ पे आए, ठीक है, अब यहाँ पे हमने कराया प्रज्ञा। ठीक है, तो ये नेम इज़ एडेड टू द स्टूडेंट लिस्ट। अब हम यहाँ पे इसके साथ ही एक काम और कर सकते हैं कि SYSO, और यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं। तो अब हमें एक आइडिया और लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम आए, प्रज्ञा हमने ऐड कराया, तो देखो यहाँ पे आ गया नाम। प्रज्ञा का नाम भी कब आया, सबसे लास्ट में आया, क्योंकि इंसर्शन ऑर्डर के हिसाब से लास्ट में आना चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसका जो है नाम भी इसके अंदर ऐड करा लिया। ठीक है, नाम ऐड कराने के बाद हम चेक करना चाहते हैं कि कोई कोई स्टूडेंट है, उसको हम रिमूव करना है। तो वही सिंपल सा मेथड है, रिमूव करने के लिए भी वही चलेगा, स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। ठीक है, रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से पूजा को, जैसे हमने रिमूव कर देते हैं, तो पूजा रिमूव हो जाएगा इसके अंदर। और फिर प्रिंट कराएंगे, और अब चेक करेंगे कि कोई स्टूडेंट का नाम जो है वो एक काम करते हैं, इसको ऊपर ऊपर रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने रिमूव करा था, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में रिमूव करा लिया पूजा को। ठीक है, अब हम पूजा डाल के देखेंगे कि क्या पूजा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। पूजा इज एडेड, ऐड कर दिया, क्योंकि पूजा पीछे रिमूव हो चुका था, है ना, पीछे रिमूव हो गया था, इसी वजह से उसने ऐड कर दिया। तो ये इस तरह से इसके अंदर ये सारे के सारे चलेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना, लास्ट में जाके क्लियर कर लेंगे सारे के सारे। हमारा काम जो हमें करना था वो हो गया, अब हम करेंगे क्लियर। तो क्लियर से पूरी की पूरी वो खाली हो जाएगी। और अब अगर हम चेक करेंगे कि क्या हमारे इसमें स्टूडेंट्स डॉट इज़ एम्प्टी, ठीक है, इज़ एम्प्टी क्या बताएगा, ट्रू बताएगा, अगर खाली होगी नहीं होगा तो ये फॉल्स बताएगा। तो यहाँ पे नाम हम दे देते हैं, जैसे कि सूरज नेम दे दिया हमने। ठीक है, सूरज नेम इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, फिर वो यहाँ पे नीचे आया, इसने क्लियर कर दिया, तो अब यहाँ पे एम्प्टी में ट्रू आ गया। तो ये इस तरह से ये काम करेगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया, इसको हम करते हैं यहाँ पे एक बार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यही है ना, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है, एक लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है जिसमें एक हमारे पास हमें स्ट्रिंग दे रखा है बेसिकली, और उस स्ट्रिंग में हमें ये बताना है कि इसके जो कैरेक्टर जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस यूनिक कैरेक्टर निकालने हैं, और जिस ऑर्डर में ये एंटर करेगा उसी ऑर्डर में निकालने हैं। जैसे कि हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग हमने डाला जैसे आबरा का डाबरा। ठीक है, आबरा का डाबरा हमने यहाँ पे डाला, तो सी आता है ना, आबरा का डाबरा हमने यहाँ पे डाला। तो इसमें हमें सिर्फ यूनिक कैरेक्टर निकालने हैं, और जिस ऑर्डर में ये एंटर किए हुए हैं वही ऑर्डर मेंटेन करना है, सेम वही ऑर्डर में हमें यूनिक कैरेक्टर चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड आउट यूनिक कैरेक्टर्स इन द ऑर्डर ऑर्डर। ठीक है, तो आउटपुट बेसिकली होना क्या चाहिए यार, एक बार माउस जो है, माउस जो ये का माइक जो है ना, ये म्यूट कर लो।
की आवाज़ आ रही थी, ए बी हो जाएगा, ठीक है। फिर आर आएगा, ए क्योंकि ए रिपीट नहीं होगा, फिर सी आना चाहिए, फिर डी आना चाहिए, फिर बी ऑलरेडी आ चुका है, ए ऑलरेडी, तो बेसिकली ये आंसर आना चाहिए आउटपुट में, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? हाँ, देखते हैं मेन मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में हमने जैसे कि जो इनपुट है वो बना लिया हमने, और यहाँ पे इसको कॉपी करके अंदर यहाँ पेस्ट करते हैं। ये हमने स्ट्रिंग बना ली। सर इसको ब्रेक कर देंगे उसमें कैरेक्टर में, फिर उसको लूप चला के एक एक को लेंगे और राइट, नहीं वैसे कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, एक बार हम कर लेते हैं इसको। तो मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये काम करेगा। आपको अगर पूछता है कि आपको सेम ऑर्डर मेंटेन करना, वो ये नहीं बताएगा लिंक लिस्ट यूज़ करके बताओ, एरे लिस्ट यूज़ करके बताओ, हैशसेट यूज़ करके बताओ। ये आपको सोचना है कि कौन सा फीचर हमें यूज़ करना है इसको वो करने के लिए हमें, हाँ, ठीक है। क्योंकि एररलेस हाँ यूनिक वैल्यू को देता है, तो हाँ सॉरी हैश सेट, हाँ, तो एक तो हैशसेट हमें ऑर्डर भी मेंटेन करना है और यूनिक वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। तो तो लिंक हैश सेट यूज़ करेंगे। इसके कैरेक्टर को हमें स्टोर कराना है, तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप का इसका हम एक लिंक्ड हैशसेट बनाएंगे, कैरेक्टर, और इसका नाम दे देते हैं हम यूनिक कैर्स इक्वल न्यू लिंक्ड हैशसेट हो गया, कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया, इसके अंदर हमें स्टोर कराना है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर लूप चलाते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सर इस स्ट्रिंग को इसमें पास नहीं करेंगे लिंक हैश सेट में? नहीं नहीं, इसमें हम पास करा अभी नहीं करा रहे, क्योंकि इसके अंदर हम पास कराएंगे, ये स्ट्रिंग नहीं है ना, ये हमें कैरेक्टर मांग रहा है, कैरेक्टर नहीं पास करा सकते। देखो मैं यहाँ पे इनपुट डालता हूँ तो ये कैरेक्टर टाइप का मांग रहा है, तो एरर दे देगा। तो हमें अच्छा, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फॉर लूप टू चला। कैर एरे होता है ना एक मेथड। हाँ, टू कैर एरे का हम यूज़ करेंगे। तो कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट है इसको टू कैर एरे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक मैं स्टेप खा रहा हूँ, स्टेप नहीं खाना चाहिए मेरे को। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टेप गायब नहीं करूँगा मैं, एक ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इनपुट बनाया है, इनपुट को टू कैर एरे में हम तोड़ देंगे। तो ये हमें किस में रिटर्न करेगा, टू कैर एरे हमें किस में रिटर्न करता है, कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ ओ सॉरी ये कैरेक्टर एरे में रिटर्न करेगा, कैरेक्टर एरे। ठीक है। तो कैरेक्टर एरे को हम क्या करेंगे, इसको कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो कैरेक्टर एरे के अंदर हमने स्टोर करा लिया, तो यहाँ पे हम देंगे कैर्स, नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। तो एक हमारे पास एरे आ गया कैर्स का। अब इस कैर्स को हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप से आइटरेट कराएंगे कैर्स, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब इसमें आइटरेट कराने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर, यानी कि जितने भी इसके कैरेक्टर हैं, अब उसको हम इस लिंक्ड हैश सेट के अंदर स्टोर करा लेंगे, यूनिक कैर्स डॉट ऐड। अब इसके अंदर क्या ऐड होगा, ये जो सी एच वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी। वो ऐड होने के बाद क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जब लूप चलेगा तो हम हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यू हो जाएंगी। तो एस वाई एस ओ करेंगे, और यूनिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। तो एक बार रन करके देखते हैं, मैं आपको अभी इसमें भी समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, ए बी आर सी डी रिपीट कुछ नहीं हो रहा, ऑर्डर भी सेम मेंटेन कर रहा है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। और जिस ऑर्डर में हमने इसको इंसर्ट करा है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं कर रहा, जिस ऑर्डर में इंसर्ट करा है उसको फॉलो कर रहा है, A B R C D। आ रहा है समझ में? तो एक बार अगर हम इसको देखें डीबग से चला के, तो डीबग से सर भी एक चीज यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना, जैसे कि लाइन नंबर 48 को अगर हम 45 के बाद ले जाएं। 48 लाइन को हम 45 के बाद ले जाएं। हाँ, 48 लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है। हाँ, इसको तो यार वो करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आओगे और इसको यहाँ से प्रिंट करा लोगे। इसको आइटरेट करना सिंपल है, जैसे आपने पीछे आइटरेट करना सीखा था वैसे ही आइटरेट करना है इसको भी। हमारे पास ये कैर्स हमने जो बनाया है यूनिक कैरेक्टर का बनाया है, तो इसको आप चाहो तो फॉर ईच लूप से भी कर सकते हो। फॉर ईच लूप में भी आप इसको आइटरेट करा सकते हो। तो ये किस तरह का है, फॉर ईच लूप कैरेक्टर टाइप का है।
ठीक है, और यहाँ पे x के अंदर हम स्टोर करा लेंगे इसकी वैल्यूज़ को, और SYSO और x को प्रिंट कराएंगे तो ये इसको जिस वे में हमें चाहिए उसमें भी आइट्रेट कर देगा। ठीक है, तो ये इसने आइट्रेट कर दिया ABCD। तो यहाँ से ऐसे भी आइट्रेट करा सकते हो आप, चाहो तो इसको आइट्रेटर के थ्रू भी वही तीनों मेथड होते हैं, आइट्रेटर के थ्रू भी आप इसको आइट्रेट करा सकते हो। तो वो भी एक बार देख लेते हैं आइट्रेटर वाला कैसे होगा। आइट्रेटर वाला जब आप विंडो हैंडल्स करेंगे ना तब बहुत काम आएगा। विंडो को जब हैंडल करते हैं तो उसमें हम आइट्रेटर का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूनिक कैर्स डॉट, पूरा नहीं आया, यूनिक कैर्स, एक मिनट ये पूरा नहीं दिया हमने, कैर्स डॉट आइट्रेटर आ गया। अब ये आइट्रेटर का ये आइट्रेटर में जब हम करते हैं तो ये किस में स्टोर करा सकते हैं हम, आइट्रेटर टाइप के आइट्रेटर के अंदर हम इसको स्टोर करा सकते हैं। इक्वल आइट्रेटर, किस तरह का आइट्रेटर है, ये कैरेक्टर का है, और इसको हम नाम दे देंगे IT। और आइट्रेटर अगेन जो है ये क्या होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये भी यूटिल पैकेज के अंदर होता है। देखो ये इंटरफेस होता है, यहाँ पे आपको जब जाएंगे तो ये इंटरफेस दिखा मिलेगा, तो ये इंटरफेस होता है। तो इस इंटरफेस में हमने इसको स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल लूप, वाइल लूप लगाएंगे और वाइल लूप के थ्रू हम इसको आइट्रेट करेंगे। तो IT डॉट हैज़ नेक्स्ट करेंगे, हैज़ नेक्स्ट चेक करेगा कि नीचे वाले पहले वाले इंडेक्स पे कुछ है या नहीं है, होगा तो SYSO उसको हम प्रिंट करवा देंगे। IT डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, उस कैरेक्टर पे चला जाएगा और उसको प्रिंट करवाएगा। एरर आ रहा है क्या, ये एक मिनट, नेक्स्ट मेथड होता है ना, हाँ। तो ये यहाँ से आप इसको ऐसे प्रिंट करा सकते हैं, तो ये प्रिंट कर देगा। ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं आपको कि आइट्रेटर के थ्रू कैसे आप इसको आइट्रेट करेंगे, तो एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेना। विंडो हैंडल में पूछ लेंगे कि विंडो हैंडल किस तरह से आइट्रेट कर सकते हैं, तो वह यहाँ से इस मेथड के थ्रू आप आइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड होता है इसका लिंक्ड है सेट का। ठीक है, एक तो हमने इसका प्रोग्राम ले लिया है, और अब मैं तुम्हें कल के लिए कुछ प्रोग्राम देता हूँ जो आपको करके लाने हैं, और मतलब कल प्रैक्टिस करना है आराम से। ठीक है, तो मैंने कल क्या प्रोग्राम दिया था आपको, 2 लिस्ट से यूनिक नंबर निकालना था। यूनिक नंबर निकालना था ना, कॉमन नंबर निकालना था, यूनिक निकालना था, कॉमन कॉमन। कॉमन निकालना था। ठीक है, तो एक तो वही हो गया। अब हमें दूसरे में क्या करना है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करनी है एक लिस्ट से। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट। तो बेसिकली क्या होगा कि आपको दो लिस्ट दे देंगे। ठीक है, आपको दो लिस्ट दे देंगे, और उसके अंदर आपको डुप्लीकेट नहीं 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 सिंगल लिस्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ही बार में हो जाएगा। तो जैसे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, या आप लिस्ट बना लेना अपने पास से, कोई भी एक लिस्ट बनाना, लिस्ट में ऐड करा लेना क्या क्या चीज़ें, या फिर मैं एक एरे दे देता हूँ, छोड़ो, सिंपल सा लिस्ट में ऐड करा लेना, लिस्ट डॉट ऐड करते रहना। ठीक है, लिस्ट डॉट ऐड करोगे तो इसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कराओ। वैल्यू आप स्टोर कौन कौन सी कराओगे, ठीक है, तो ये जैसे वैल्यूज़ हो गए ये आप स्टोर कराओगे, और इनके अंदर प्रिंट कराओगे, क्या कहते हैं, यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, यूनिक एक तो ये हो गया, ये तो आसान है, एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको करना है फाइंड यूनिक कैरेक्टर। एक, हाँ, एक तो एक काम करना है, एक स्ट्रिंग के अंदर हमने करा था ना यूनिक कैरेक्टर वाला, हाँ, तो वो तो हमने कर लिया है। और मिसिंग, हाँ, ये वाला करके देखना यार, ये थोड़ा सा इंटरव्यू में भी आ सकता है। तो आपको क्या होगा, ये बाकी मैं बताऊंगा आपको, घबराने की बात नहीं है। इसमें करना क्या है, इसमें मिसिंग नंबर निकल, एक एरे देंगे आपको। ठीक है, एरे देंगे इंट टाइप का, बेसिकली इन टाइप का एरे होगा, ARR लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसमें हमें नंबर दे रखे होंगे 1 2 4, एक मिनट, 1 2 6 7 8। ठीक है,
अब एक तो हमें ये एरे मिला हुआ है, ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि ये एरे हमें कहाँ तक चाहिए। हम एरे की लेंथ बताएंगे, यानी हमें एरे चाहिए 10 तक, 1 से लेके 10 तक एरे चाहिए, ठीक है। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 10 तक हमें इसकी लेंथ चाहिए, ठीक है। और हमें इसके मिसिंग नंबर बताने हैं, फाइंड आउट मिसिंग नंबर। समझ में आ रहा है? मिसिंग नंबर क्या होंगे? बेसिकली हमें आउटपुट क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए पहला हो गया 3, 3 फोर 4 5 फाइव 6 7 8 तो हो गया, 9 एंड 10। तो हमें आउटपुट चाहिए कुछ इस तरह का। तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, कई बार मुझसे एक बार पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट में दे सकते हैं। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।